नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार स्वागत है आपका फिर से जीएनजी कॉमर्स क्लासेस। हमारा चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर नंबर 3। आज देने की बात हुई थी आपसे, लेकर के आया हूं लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दो क्वेश्चन आज हम करेंगे। आज का टारगेट हमारा एक होमवर्क में जाएगा, एक मैं आपके साथ करूंगा। तो ज़्यादा समय ना ले लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फटाफट। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा। मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टार्ट जहां से करेंगे क्वेश्चन, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि असेट और लायबिलिटीज बराबर होनी चाहिए। और असेट में तो बहुत सारे असेट आ ही जाएंगे, बट हमें लायबिलिटी साइड में कैपिटल और अदर लायबिलिटीज को इक्वल रखना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा। सॉल्यूशन नंबर 2, एक एक हेडिंग पढ़ते जाएंगे, एक एक हेडिंग करते जाएंगे, ठीक है। चलिए साहब, बहुत आराम से। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हाउ मच? 50,000। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपया देके। अब मनु अगर 50,000 रुपीज दे रहा है किसको? बिजनेस को। तो बिजनेस के पास कैपिटल के नेचर में तो पैसा आएगा, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आप लिखेंगे यहां पे असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, और यहां एक लाइन बना लूंगा छोटी सी, ठीक है। यहां हम लिखेंगे कैश इज इक्वल्स टू कैपिटल। समझ में आया ना? 50,000 जो आप कैश लेकर के आए हैं बिजनेस के अंदर, इक्वल्स टू 50,000 कैपिटल, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। बॉट फर्नीचर फॉर 500, आपने फर्नीचर खरीदा है 500 रुपये में, कोई बात नहीं, आपके पास फर्नीचर आ जाएगा और कैश चला जाएगा। कितना बेटा जी? 500। कैश में से लेस कर दो, फर्नीचर में ऐड कर दो, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? एडजस्टमेंट। 50,000 में से 500 गए तो कितने बचे? 49,500। 500 का फर्नीचर, टोटल 50,000 आपके सामने कैपिटल। आप जैसे ऊपर देख पा रहे हो तो 49,500 आपके सामने कैश के हैं, फर्नीचर 500 रुपये। अब देखो, पहले दिन जो आपको दिख रही थी कैपिटल 50,000 की, वो सिर्फ कैश को रिप्रेजेंट कर रही थी। आज की जो कैपिटल है 50,000, वो कैश और फर्नीचर दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा ये डिफ्रेंशिएट होती रहेगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। अब आपने 4,000 का सामान तो खरीद लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। जब आप सामान खरीद लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये कर्जा हो जाता है आपके ऊपर। अगर आपके पास स्टॉक आ गया बेटा जी, तो कहीं ना कहीं आपने कर्जा चढ़ा लिया अपने ऊपर। तो 4,000 का स्टॉक तो आ गया दोस्त, लेकिन आपने कैश नहीं दिया है ना। और फर्नीचर पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, सोचने वाली बात है। तो फिर क्या करेंगे? यहां आपका एडजस्ट हो जाएगा क्रेडिटर के साथ। समझो, 4,000 का मैंने गुड्स परचेस किया, बदले में मुझे पैसा देना चाहिए था, पैसा मैंने दिया नहीं। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। तो जो लायबिलिटीज क्रिएट होंगी ना, वो 4,000 की यहाँ खड़ी हो जाएंगी इसके इक्वल में। और जितने भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी आप रीड करेंगे, एक एक बार करने के बाद उनकी जो इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल
वैल्यू करते रहिएगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक नीचे, अदरवाइज ये गलत हो गई ना कहीं बीच में तो फिर पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है, तो टोटल कर लो अब 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सोल गुड्स ऑन कैश 500, कॉस्ट है 500 फॉर 700। एक सामान है 500 रुपए का, मतलब स्टॉक है हमारे पास, मतलब 500 का सामान मैंने बेच दिया और पैसे कितने आ रहे हैं 700 रुपए। तो कहीं ना कहीं मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? ये 200 रुपए का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाने के लिए तो बैठे हैं ना। आप जब प्रॉफिट कमाओगे वो प्रॉफिट कहाँ लेके जाओगे? अपने कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट हम कमाते हैं बिजनेस में ही रिटेन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, किसको देते हैं, बाद में बांटते हैं, वो अलग बात है, बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल क्या सीखना है, फंडामेंटली जो पैसा हम कमाएंगे वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और जो पैसा हमारे पास से एक्सपेंडिचर और लॉसेस की फॉर्म में जाएगा वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। अब एक बार इसको जरा देखो, मैं 1 मिनट में आता हूं। तो 500 रुपए का सामान आपके पास से गया, तो स्टॉक में से कितना अमाउंट चला गया बेटा जी? 500 का। पैसे कितने आए? 700। बाकी का जो 200 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, करो भाई। जब आपकी इक्वेशन हो गई तो अब टोटल कर लो। तो 49,500 में आप ऐड कर दो 700 रुपए, तो ये बचेगा आपका 50,200 प्लस 500। आपके पास फर्नीचर में तो कोई चेंज आया नहीं है, वो एज इट इज रहेंगे। 4,000 के स्टॉक में से 500 का चला गया, 3,500 का स्टॉक बचा। 50,000 आपके पास कैपिटल है, 200 रुपए प्रॉफिट के हो गए, तो ये ऐड हो गए 50,200 प्लस 4,000 आपके पास क्या है दोस्त? क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है 200 रुपीज का। अब रेंट कितने का? 200 रुपए का रिसीव्ड हुआ है। रेंट पे करता है एक्सपेंडिचर, रेंट रिसीव कर रहा हूं तो इनकम। इनकम है तो कैश में तो आई, लेकिन कैपिटल भी तो बढ़ा रही है। आ जाओ फिर, कितने रुपए का है? 200 रुपए। तो कैश में आप ऐड कर लो 200 रुपए रेंट के, और कैपिटल में भी ऐड कर लो। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे ध्यान देना कि जिन चीजों पे फर्क पड़ रहा है सिर्फ उन्हीं को एडजस्टमेंट करना है। फर्नीचर पे तो कोई असर नहीं पड़ा, स्टॉक पे भी नहीं पड़ रहा, तो कहीं ऐसा ना होगा फर्नीचर स्टॉक जबरदस्ती एडजस्ट कर दो तुम, वो मत करना। और जब हो जाए तो हर बार एक लाइन खींचनी है सीधी सी, जैसे मैं खींच रहा हूं, बिना स्किल के खींच लेता हूं मैं ये लाइन। तो 50,200 प्लस 50,400 हो गए। 500 रुपए का दोस्त आपके पास क्या है? फर्नीचर। 3,500 का क्या है? स्टॉक। और 50,400 का क्या है? कैपिटल। और 4,000 का क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को समझते हो ना? क्रेडिटर्स वो जिनको पैसा देना होता है, डेटर्स वो जिनसे पैसा लेना होता है। नेक्स्ट आओ, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000 रुपए, ये रहा। अब आपने सामान खरीदा, गुड्स, स्टॉक बढ़ गया आपका। गुड्स और एसेट्स में अंतर तो समझते हैं ना, सॉरी गुड्स और अदर एसेट्स में अंतर तो समझते हैं ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ही होता है कि वो एसेट्स सिर्फ उन्हीं चीजों को कहते हैं जब वो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा लैंड, बहुत बड़ी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, या बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। हालांकि असेट उन सब चीजों को कहते हैं जिनमें आपका 200 रुपये ही क्यों ना लगा हुआ हो, 2,000 ही क्यों ना लगा हुआ हो, 2 करोड़ ही क्यों ना लगा हुआ हो, वो सारा का सारा पैसा बिजनेस की उन असेट्स में लगा हुआ है जो आपके बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही हैं, जिनको आप बार बार यूज करके अपना सेल, टर्नओवर, एक्सपेंशन, ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है?
तो स्टॉक भी एसेट है, बट स्टॉक अदर एसेट्स में नहीं आता, लाइक जैसे फिक्स एसेट्स में। तो स्टॉक को हम अलग कैटेगरी में लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो चलता बेसिकली स्टॉक को सेल परचेस करके ही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसलिए स्टॉक को अदर कैटेगरीज में डाल देते हैं सर। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000 कितने का है? 1,000 का। स्टॉक बढ़ गया 1,000 से और कैश घट जाएगा 1,000 से। जो ब्रैकेट में फिगर लिख रहा हूं वो ब्रैकेट में जो लिखी हुई है वो माइनस की है। लो जी, इनमें तो कोई असर पड़ा नहीं कैपिटल और क्रेडिटर पे। तो आपके पास कैश कितना बचा? 49,400 प्लस फर्नीचर तो वही है 500 रुपये का, और स्टॉक आपके पास से गया नहीं, आया है 4,500 का हो गया। 50,400 आपके पास ये रहे और 4,000 आपके पास ये रहे। कोई दिक्कत परेशानी? अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 700, आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है 700। अब विड्रॉ कहते हैं लाइक जैसे मेरे को अगर आप फीस देंगे तो मैं अपने बैंक अकाउंट में अपने एक काउंटर में रख लूंगा वो फीस। क्या हुआ? वो पैसा बिजनेस में आया, बिजनेस में ही रख लिया। अब सीन ये है कि वो पैसे में से अगर मैं कुछ पैसा निकाल के घर के कामों में ले जाता हूँ तो वो मेरी ड्रॉइंग्स कहलाता है, विड्रॉल कहलाता है। कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट अगर हम पर्सनल इस्तेमाल में ले रहे हैं, किसमें? पर्सनली, वो ड्रॉइंग्स कहलाता है। और ड्रॉइंग्स होने का मतलब कैपिटल का लॉस। कितना है? 700 रुपये। तो ये आपके कैश में से लेस हो जाएंगे 700 रुपये, प्लस कैपिटल में से भी लेस हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आ जाओ जी, फिर टोटल करो इनका। 49,400 कितना बचेगा? 48,700 प्लस 500 प्लस 4,500, 50,400 माइनस 700, 49,700 प्लस 4,000। यहां को दिक्कत हो तो बताओ। अब आपने क्रेडिटर्स को पैसे दिए हैं 400 रुपए और सैलरी भी पे करी है 200 रुपए की। कोई दिक्कत नहीं है, सब कैश में दिया होगा, ऐसा तो है नहीं है ना पे करते हैं तो कुछ और आइटम देते हो, कैश से पे करेंगे ना। तो 400 रुपये तो क्रेडिटर के चले गए साहब, और 200 रुपये की सैलरी। देखो मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, एक ही साथ माइनस कर देता हूँ, ठीक है। ये चलो अलग अलग समझा देता हूँ वरना फिर आप दिक्कत करोगे। 400 रुपये आपने क्रेडिटर के दे दिए तो क्रेडिटर में से लेस कर दो। क्रेडिटर में से कितने लेस करेंगे? सेम 400। जब ये हो गया तो लाइन कर दो। अब कितना बैलेंस बच रहा है आपके पास? देखो 48,300 प्लस 500, क्रेडिटर्स रह गए 3600 के, कैपिटल रहेगी 49,700 की, और स्टॉक आपके पास है करीब करीब 4500 के, फर्नीचर 500, कैश आपका बच रहा है 48,300 रुपये। अब लास्ट एंट्री रह गई आपकी, सैलरी दी आपने 200 रुपये की। जब आप सैलरी दे रहे हैं तो कैश में दोगे ना दोस्त, कोई बात नहीं। जब आप सैलरी दोगे तो कैश में दोगे तो ऐसा करो 200 रुपये यहाँ से लेस करो। ये बीच में जो गैप दिख रहा है ना, ये पेज चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ऊपर, तो इतना माइंड मत कीजिएगा। तो 200 रुपये यहाँ से गए, 200 रुपये आपके कैपिटल में से भी चले जाएंगे, और जब कैपिटल में से चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक लाइन कर लेंगे दोस्त।
अब बताओ कितने बच रहे? 48,100 तो बच रहे हैं कैश में, 500 बच रहे हैं फर्नीचर, 4500 के बच रहे हैं स्टॉक, और 49,500 के बच रही है कैपिटल। प्लस 3600, दैट्स इट। चेक करो, क्या कैपिटल 49,500 और क्रेडिटर्स 3600 के बच रहे हैं? लो जी, यही बच रहे हैं। क्या आपके पास जो कैश है वो 48,100, स्टॉक 500, सॉरी फर्नीचर 500, स्टॉक 4500 के बच रहे हैं? शायद यही बच रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है दोस्त, मेरा सिर्फ इतना सा टारगेट रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ करो, एक क्वेश्चन घर पे करो जो भी मैं होमवर्क में दूंगा, और दोनों क्वेश्चन को एक बार रिवीजन में ले लो। इसी से ही ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देने में बिलीव नहीं करता हूँ, छोटे छोटे लेक्चर से ही कर लेते हैं हम। तो अगला लेक्चर लेकर के आऊंगा आपको लेक्चर नंबर 4 में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना ऊपर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, अगर एक आध छोटी मोटी क्वेरी होती है तो। और अगर क्वेरी नहीं है, पूरा ही क्वेश्चन पूछना है, तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में, या मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको क्वेश्चन जो है अपनी तरफ से नहीं कराऊंगा, अगर आपका डाउट आता है तो पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। लेक्चर नंबर 4 में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुमित कुमार कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई ज्ञान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।